हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय इतिहास। ठीक है। और भारतीय इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास। ठीक है ना। भारतीय इतिहास। ठीक है। क्या पढ़ना है हमको? पढ़ना है भारतीय इतिहास। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। ठीक है। हमको पढ़ना है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। और कब से कब पढ़ना है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कितना? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। ठीक है। आज हमको पढ़ना है क्या? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। और कब से कब? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा काल है? यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है। प्राप्त काल है। किस काल में हड़प्पा सभ्यता को मान्यता मिला? प्राप्त काल है। क्वेश्चन में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है या सर्वाधिक। क्वेश्चन में बोला गया कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो कौन सा है? तो यहाँ पे हम अभी आपको इसका जो चैप्टर नंबर है उसको हम बताए हैं कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। तो जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कब से कब है? तो वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में समकालीन नहीं है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, क्या है?
सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता से समकालीन नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता से, किस सभ्यता से समकालीन नहीं है? समकालीन, किस सभ्यता से समकालीन नहीं है? क्वेश्चन में बोला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता से समकालीन नहीं है, तो कौन सी घाटी है जिससे ये संबंधित नहीं है? तो वो है आपका ग्रीक की सभ्यता। क्या है? ग्रीक की सभ्यता से ये समकालीन नहीं है। ग्रीक की सभ्यता से, ग्रीक की सभ्यता से समकालीन ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं है, समकालीन नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक विस्तृत है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत है? वो है आपके पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कितना हो गया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उसके आगे है आपका हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा हो गया, सिंधु और बलूचिस्तान, सिंधु और बलूचिस्तान। क्या लिखा है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है। जो आपकी सिंधु घाटी की जो विस्तृत है, क्या है? सिंधु घाटी कहाँ तक विस्तृत है? तो वो है आपकी कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े को अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी क्या है? सिंधु घाटी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े को, सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहाँ तक, घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं?
तो सिंधु घाटी में जो सिंधु घाटी के सभ्यता से जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं उस जगह का क्या नाम है? तो वो है आपके सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा कहाँ पे है? सुरकोटदा से क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष। सुरकोटदा से क्या मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु घाटी स्थल काली बंगाल किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी की स्थल है, सिंधु घाटी की स्थल, सिंधु घाटी की स्थल क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन, कालीबंगन, सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में, किस प्रदेश में है? क्वेश्चन में बोला गया कि सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी के स्थल जिस कालीबंगन जिस प्रदेश में है वो कौन से आपके प्रदेश है? तो वो है आपके राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन, ठीक है ना? कहाँ पे है वो? राजस्थान में। चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका 6 नंबर क्वेश्चन और देखेंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो आपका हड़प्पा सभ्यता है ये किस युग की थी? किस युग की थी? तो ये आपका किस युग का था? तो ये है कांस्य युग का, कांस्य युग का, ठीक है? कांस्य युग का। उसके आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहां के लोगों का जो व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार, व्यापार, ठीक है? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का क्या था? व्यापार था। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन थे? वो है आपके शहरी। जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कौन लोग थे? शहरी लोग थे, शहरी लोग, ठीक है? कहाँ किसके निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंधु सभ्यता के घर
किसके बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के समय किस चीज के घर बनाए जाते थे? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिंधु सभ्यता के समय, सिंधु सभ्यता के समय, सिंधु सभ्यता के समय किस चीज के घर बनाए जाते थे? किस चीज का घर बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर किस चीज के घर बनाए जाते थे? तो वो है आपके ईंट के घर बनाए जाते थे। किसके? ईंट के। सिंधु सभ्यता के समय ईंट से घर बनाए जाते थे। किस चीज से? ईंट से घर बनाए जाते थे। ईंट से घर बनाए जाते थे, बनाए जाते थे। सिंधु सिंधु सभ्यता के समय किस के घर बनाए जाते थे? वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से। चलिए यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावासी थे, हड़प्पावासी हड़प्पावासी किस वस्तु के, हड़प्पावासी किस वस्तु के, किस वस्तु के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पावासी थे तो वो किस वस्तु के, क्या बोला गया है? किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो है आपके कपास के। किसके? कपास के। कपास की वस्तु में सर्वप्रथम थे। कपास के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, सर्वप्रथम थे। ठीक है। चलिए उसके आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। इसके 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पतन नगर, पतन नगर क्या है? सिंधु सभ्यता का पतनगर क्या है? पतनगर या बंदरगाह, बंदरगाह, पतनगर या बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर था वो कौन सा था? तो वो है आपके पतन नगर बोलिए या बंदरगाह बोलिए, तो वो कौन सा था? तो वो है आपका था लोथल। क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या होगा? लोथल होगा, लोथल। चलिए उसके आगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पा कालीन था, हड़प्पा कालीन क्या है? हड़प्पा कालीन किस वर्ग में, किस वर्ग में, हड़प्पा कालीन किस वर्ग में, किस वर्गों में, किस वर्गों में विभक्त था? किस वर्गों में विभक्त था? तो जो हड़प्पा कालीन जो है ये किस वर्ग में विभक्त थे? तो ये है आपके, जिस वर्ग में ये लोग विभक्त थे वो है विद्वान योद्धा, विद्वान, विद्वान योद्धा, विद्वान योद्धा हो गया। और इस क्या है? व्यापारी और श्रमिक,
व्यापारिक और श्रमिक, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ये जो हड़प्पा कालीन किस वर्ग में विभक्त थे, तो ये लोग थे विद्वान में विभक्त थे, योद्धा में विभक्त थे, और व्यापारी और श्रमिक में ये क्या लोग थे, विभक्त थे। यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सिंधु का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त, संधि उपयुक्त नाम क्या है, उपयुक्त नाम क्या है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है, तो सिंधु सभ्यता का जो उपनाम है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता का उपनाम है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा के लोग या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था, तो वो आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। ठीक है, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन में बोला गया कि हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा के लोगों, हड़प्पा के, हड़प्पा के लोगों की, हड़प्पा के लोगों की पद्धति थी, पद्धति थी। तो जो हड़प्पा के लोगों की पद्धति थी वो कौन सी पद्धति थी, तो वो सामाजिक पद्धति थी, सॉरी सामाजिक पद्धति थी, पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो वो थी उचित समतावादी, उचित समतावादी, उचित समता, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो क्या थी, उचित समतावादी। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पे स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपके सिंधु में। कहाँ पे, सिंधु में क्या है, स्थित है। इसके आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो का अस्थाई नाम है, जो मोहनजोदड़ो है उनका अस्थाई नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदड़ो का
मोहनजोदड़ो का अस्थाई क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उनका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? तो वो है आपके मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो क्या है? तो उनका जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किससे जानी जाती है? जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो किससे जानी जाती है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता को जानी जाती है। तो किससे जानी जाती है? अपने नगर के नियोजन के लिए। किससे जानी जाती है? अपने नगर के नियोजन के लिए। अपने नगर के नियोजन के लिए। ठीक है। उसके आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? जो सिंधु का सभ्यता है भारत में कौन सा स्थित है, मतलब किस जगह पर ये स्थित है? तो वो है आपके लोथल। क्या है? लोथल। यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर था। सबसे पहले पुराना शहर था। भारत में जब खोजा गया था तो सबसे पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले कौन सा शहर आपसे खोजा गया था? तो वो है आपका हड़प्पा शहर। क्या था? हड़प्पा। ठीक है। तो आज तक का इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में फिर हम आपको 23 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, और इसके पार्ट 2 पर
इस वीडियो के बाद आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद पार्ट 2 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको क्या बताए हैं, हम भारतीय इतिहास के बारे में बताए हैं। तो भारतीय इतिहास में पहले हम किसको जानेंगे, पहले हम लोग आपको इस चैप्टर में पढ़ाए हैं कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, और कब से कब तक, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।